हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। न्यू स्टार क्लासेस बाय मनोज यादव में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमने वादा किया था कि अगला वीडियो हमारा एज प्रॉब्लम पर होगा, आयु के प्रश्नों पर आधारित होगा। आज के प्रश्नों को मैंने इसलिए लिया कि विगत कई वर्षों से आयु संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़ी हुई है और इसको देखते हुए हमने ये कोशिश की है कि आयु संबंधित प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लिया जाए, एक आसान तरीके से, आसान भाषा में समझते हुए। और मैंने बहुत पहले से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैथ सीखने को मिलेगा, मैथ सीखने को मिलेगा और कितनी आसानी तरीके से हम इस तमाम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ढूंढेंगे इस तर्क को, इस तरीके को कि कैसे हमने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग, बहुत सारे लोग सुना करते थे कि जैसे कहा जाता था कि 5 रुपये, 5 रुपये और 100 पैसे। किसी के पास से पूछा गया कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं। उसने कहा 5 रुपये हैं। और किसी दूसरे उसके दोस्त ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके पास 500 पैसे हैं। तो अब आप लोग बताइए कि क्या दोनों सही हैं या गलत हैं। सोचिए जरा, सोच लिया। बहुत सारे लोगों ने आंसर जवाब सही देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अमूमन लोग गलतियां ये करते हैं कि उसमें डिफरेंस, अंतर खोजना शुरू कर देते हैं। दोनों सेम है, 5 रुपये और 500 पैसे। दोनों ने उत्तर सही किया। जिसके पास 5 रुपये था उसका कहना भी सही था कि हमारे पास 5 रुपये हैं, और उसके दोस्त का बताना भी सही था कि उसके पास 500 पैसे हैं। ठीक है गाइस, अब इस तरीके से कभी कभी हमको ये लगता है कि अनुपातिक रूप से कोई चीज़ दी जाती है कि अनुपात 5 बराबर है 100 रुपये के, सॉरी 500 पैसे के, तो भी बात सही है। इसी को कोई कह दिया जाता है कि अनुपातिक 10 बराबर है आपके 50 के, तो अनुपातिक 1 बराबर क्या होगा, 50/10, यानी कुल मिला जुला करके होगा अनुपातिक 1 बराबर होगा 5 के। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ देखते हैं कि तमाम सारे क्वेश्चन को हम अनुपात में देख करके उसको सॉल्व करेंगे। अनुपात एक जगह रखेंगे और उनके एज के डिफरेंस को हम देखेंगे, उनको एक दूसरे जगह पर रखेंगे, दोनों में देखेंगे समानता क्या है, और उस समानता के आधार पर हम कोशिश करेंगे सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढने का और तरीके का सफल तरीका खोजेंगे। और बड़ा आसान सा होगा, थोड़ा नया होगा, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हमारा मानना ये है कि बहुतेरे लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखा नहीं होगा। सॉल्व तो किया गया होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सॉल्व करना आपके एग्जाम्पल, सॉल्व करना केवल ये तरीका नहीं है। तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको बहुत आसान शब्दों में समझने की ज़रूरत होती है कि कैसे उसको कम समय में हम सॉल्व कर लें। ठीक है गाइस, तो यहाँ इन्हीं सारी चीज़ों की बात होगी कि कैसे हम आसान तरीके से बड़े से बड़े क्वेश्चन को, कठिन से कठिन सवालों को हम आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो समय ना लेते हुए आप लोगों से एक बार मैं कहना चाहूँगा ये कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करिए पहले के तरीके से, और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कराने का मेरा मेन मकसद, मैं तभी कहता हूँ, अभी कह रहा हूँ कि तमाम सारे लोग सब्सक्राइब करवाएं, इसलिए क्योंकि गांव के दूर दराज शहरों में रहने वाले वो सारे बच्चे जिनके पास काफ़ी संसाधन नहीं है, जो पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मेरा आपसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जब आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे, तो उनके तक ये सारी वीडियो पहुंचेगी और उनके पढ़ाई में हमारी मदद हो सकेगी। काफ़ी सारे लोगों की मदद हो जाएगी अगर मैं उनके करीब पहुंचा तो। ठीक है गाइस, तो मेरी एक कोशिश है, मेरी इस कोशिश के मुहिम में आप लोग बेजोड़ रोल अदा करिए। ठीक है गाइस, बस इतना कहना था।
और अब यहाँ कहने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पर, समय ना लेते हुए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन लिया। इसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोपाल और मोहित के आयु का अनुपात 2:1 है। ठीक है गाइस, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। अब हमको बताना है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है गाइस, तो कुछ भी नए तरीके से, हाँ, लोग उस पुराने परिपाटी से इसको सॉल्व करते हैं। हम पुराने परिपाटी को छोड़ते हुए एक नए तरीके से, आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम इसके सलूशन में देखेंगे। इसके सलूशन में हम देखेंगे क्या कि हम सबसे पहले लिखें इनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है आपके 2:1, 2:1। ठीक है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है। इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3:2। कुछ इस तरीके से होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर मेन गेम है, यहीं पर मेन तरीका हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे होगा। अब आप कुछ सोचिए कि ये वर्तमान आयु 2:1 है और ये अगर 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद अगर करेंगे तो आप खुद सोचिए कि ये 5 वर्ष की बात कर रहा है। ये 5 वर्ष बाद बढ़ करके 3:2 हो रहा है। ठीक है गाइस, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक काम करना है कि इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ इनका डिफरेंस देखिए। ठीक है गाइस, और फिर इसी का अंतर यहाँ देखना, आपको इसका अंतर यहाँ देखना है और इसका अंतर देखिए कितना हो रहा है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम इनके अंतर को लिखेंगे। इन काले से हम दर्शा रहे हैं इनके और इनके, इन काले में दर्शा ऐसे इस तरीके से। तो हमने देखा यहाँ पर क्या कि ये जो अंतर आया, ये अंतर कितना आएगा जरा देखते हैं। अंतर देखा हमने 2 2 जा 4 4 और -3 1 जा 3। ये आया अनुपातिक रूप से, अनुपात कितना आया, अनुपातिक 1 डिफरेंस आ गया। ठीक है गाइस, और फिर इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे, हमने इस नाते इसको इस तरीके से दिखा दिया कि इसके डिफरेंस को यहाँ देखते हैं और इसके अंतर को हम देखते हैं। आयु में अंतर क्या हो जाएगा, आयु में अंतर होगा 3 5 जा 15 और -5 2 जा 10 किया, यहाँ को मिलेगा 2। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि वैसे अगर अनुपातिक एज में अंतर देखा गया तो अनुपातिक 1 आया, और वैसे 5 वर्षों में अनुपातिक अंतर वर्षों में अंतर देखा गया तो अंतर आया कितना, 5 आएगा, 5 वर्ष। ठीक है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, मैंने यही बात बताई थी कि अनुपातिक 1 = क्या आएगा, 5। ठीक है, अनुपातिक 1 = 5। और इस तरीके से अनुपातिक 2 की बात कर लें तो अनुपात 2 कितना होगा, ये होगा 2 × 5 = 10 वर्ष। 10 वर्ष। ठीक है, अतः 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 गोपाल गोपाल की आयु, गोपाल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष
और मोहित की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 5 वर्ष। यही आपको निकालना था। ठीक है गाइस, तो एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से इसको हम समझ लिए हैं, समझ सकते हैं, और इसमें कहीं कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले वर्तमान आय की बात अगर हो रहा है उसका रेशियो लिखिए। उसके बाद में कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद परिवर्तित होकर के इसका जो है एज रेशियो कितना हो रहा है, 3:2 हो रहा है। मैंने कहा कि अनुपातिक अंतर देख लीजिए, और अनुपातिक अगर 2 जा 4, 3 1 जा 1, माइनस किया 3, अनुपातिक 1 आया। और यहाँ वर्षों में अंतर अगर ज्ञात करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 वर्ष। ठीक है, अब अनुपातिक हमने देखा क्या इस तरीके से, अनुपातिक 1 इज इक्वल टू 5, तो अनुपातिक 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 ईयर्स। ठीक है, और इस तरीके से हमने देखा क्या, यहाँ पर आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए, और ऐसे आने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा लगेगा तो हम कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ने की। चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि राहुल और विकास के आय का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 11:12 होगा। तो बताना आपको राहुल की वर्तमान आय क्या है। ठीक है गाइस, ठीक उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। देखते हैं वर्तमान आयु क्या दिया है, 9:10 दिया है। ठीक है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो जाहिर सी बात है 4 वर्ष बाद एज बढ़ेगी, और बढ़ करके अनुपात में क्या हुआ, 11:12 हो गया आपका। ठीक है गैस, 11:12 हो गया। ठीक है, अब हमने पहले ही आपको बताया था कि पहले इनका अनुपातिक अंतर ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को किया, मिला के हमको अनुपातिक अंतर हमें ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको करें तो 11×110 और 12×108, 108 अनुपातिक मिला आपको 2। ठीक है गाइस, और ठीक इसी तरीके से इसमें इसने कहा कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद मतलब प्लस होगा, 4 वर्ष प्लस होगा। अब इसमें इसका अनुपातिक ले लीजिए, इसका, और फिर इनका इनके साथ कर लीजिए। तो हमने इनको देखा अंतर में, अब देखा जाए तो अंतर क्या आया, अंतर आया आपका, अंतर आ जाएगा 12 चौक 48, 11 चौक 44, 12 चौक 48 और 11 चौक 44, आपको मिलेगा अंतर 4 ईयर यानी 4 वर्ष। ठीक है गाइस, अब हमने देखा क्या कि सिंस ये देखा गया कि अनुपातिक 2 ये बराबर है 4 के। अब हमारा ये पूछा गया है कि राहुल की वर्तमान आय कितनी है। तो राहुल की वर्तमान आय हमने देखा, यहाँ पर इसने कहा है कि राहुल और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। इसका मतलब यहाँ पर है राहुल की वर्तमान आय। तो यहाँ निकालना होगा
इसलिए राहुल की वर्तमान आयु ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 × 4 इज इक्वल टू 36 वर्ष। कितना आएगा आपका, सॉरी गलती हो गई, सॉरी क्या गलती हो रही थी। अनुपातिक 2 इक्वल टू 4, इसलिए अनुपातिक 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/2 मीन्स दैट हो जाएगा आपका 2। तो सिंस अनुपातिक 1 इज इक्वल टू 2 ईयर, इसलिए अनुपातिक 9 इज इक्वल टू 9 × 9 इज इक्वल टू 18 ईयर्स या 18 वर्ष। अतः राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से एक आसान शब्दों में हम हल कर सकते हैं इसको कि ये कितना होगा, 18 वर्ष हो गया। ठीक है गाइस, अब इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा नंबर 3। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें दो लोगों की आयु दिया गया है और ये पूछ रहा है कि गीता और सुनीता के आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तब आपको बताना है दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। दोनों के वर्तमान आयु का अंतर क्या हो रहा है, इसको पूछ रहा है ये। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लगा सकते हैं अगली तरीके से देखा जाए, सेम वही प्रोसेस है, वही तरीका है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्तमान आयु लिखते हैं, और वर्तमान आयु हमने लिखा क्या कि 9:60 यानी 9:16 है, और एक 10 वर्ष बाद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 वर्ष बाद आयु क्या होती, बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो अनुपातिक रूप से कितना बढ़कर हुई, 2:3 हो गया। उसने कहा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद देखा जाए यानी 10 वर्ष प्लस इधर ऐड हुआ, और वही 10 वर्ष हम देखा जाए तो ऐड होकर के ये हुआ। ठीक है गाइस, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर उसी तरीके से करना है। फिर इनका अनुपातिक अंतर ले लीजिए, इनका अनुपातिक रेशियो लीजिए। ठीक है गाइस, तो हम क्या अंतर मिला, क्या यहाँ पर अंतर देखा जाए तो ये मिला हम लोगों को अंतर 16 × 32 माइनस 9 × 27। ये आपको अनुपातिक अंतर कितना आया, 5 का। ठीक है गाइस, ठीक इसी तरीके से हम इनका देखते हैं, इस एज को इसमें मल्टीप्लाई करें और फिर इस एज को इसमें मल्टीप्लाई करके अंतर निकालते हैं। तो चलते हैं, यहाँ के अंतर को हम यहाँ लिख सकते हैं। ये अंतर होता है आपका, देखा जाए तो ये हुआ 10 × 20, 10 × 30, तो ये अंतर हो जाएगा 30 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 10 वर्ष। ठीक है गाइस, 10 वर्ष। ठीक है, अब दोनों का मतलब ये हुआ अनुपातिक, ये और ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि अनुपातिक 5 इज इक्वल टू 10, तो अनुपातिक 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा आपका 10/5 मीन्स दैट
2 ईयर्स। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से कहा था अनुपातिक की 1 बराबर हो गया 2 वर्ष। और हमको क्या कह रहा है ये कि गीता और सुनीता के आयु में अंतर क्या होगा, तो दोनों का वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से गीता की वर्तमान आयु ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 18 ईयर्स, 18 वर्ष हो गया। और सुनीता की वर्तमान आयु ये क्या हो जाएगा आपका 16 गुने 2 ये हो जाएगा 32 वर्ष। अब कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, इसलिए दोनों के वर्तमान आयु का अंतर इज इक्वल टू 32 माइनस 18 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 12 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचा 2 2 में से 1 गया 1, यानी कुल मिला जुला करके इतना वर्ष आया। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन है। तरीके से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो हमने आंसर भी देख लिया और कैसे इसको हमने सेट किया। अब हम कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन लगाने का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी देख लेते हैं कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 चले गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व राजू की आयु रोहित की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद राजू की आयु रोहित की आयु का 5/3 गुना होगा। तो आपको बताना है तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, पहले जितने 30 क्वेश्चन किए गए हैं उनमें कोई एक दिया होता था 6 वर्ष बाद, और इसमें कहा 6 वर्ष पूर्व। अब दोनों को बाद और पूर्व में मिला करके एक क्वेश्चन बन रहा है और उसके आधार पर हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं गाइस किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिख ले, सबसे पहले लिखा क्या गया है राजू। तो राजू की आयु 6 वर्ष पूर्व कितनी है, राजू और रोहित की आयु कितनी है। तो हम देखते हैं 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी है। ये कह रहा है 6 वर्ष पूर्व राजू की आयु रोहित की आयु की 3 गुनी है। यानी कहने मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ राजू हो गया, राजू और रोहित, तो ये कह रहा है कि इसका अगर ये 1 है तो कितना होना चाहिए, इसका कह रहा है 3 गुना। फिर कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यही कह रहा है कि 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद क्या होगा। अब सोचिए जरा कि एक हम मान लेते हैं अगर बीच का एक बैलेंस, तो 6 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व वो, और वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी अंतर कितना हो जाएगा दोनों का मिला करके 12 वर्ष हो जाएगा। तो 12 वर्ष में, और एक बात इसने कहा, एक कंडीशन और दिया गया है यहाँ पर कि राजू की आयु रोहित की आयु का 5/3 हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम समझा दें। यहाँ पर एक लाइन खींच करके ये कह रहा है राजू की आयु। अब राजू की आयु अगर देखेंगे आप, और यहाँ क्या है
5/3 रोहित की आयु। ठीक है गाइस, रोहित की आयु। रोहित की आयु। अब यहां से हम देखते हैं, अगर देखें तो निकल के आएगा क्या कि राजू और मोहित ये 5/3 होगा। ठीक है गाइस, तो 6 वर्ष बाद जो पोजीशन बनी, इनका अनुपात क्या बन गया, 5/3 का अनुपात बन गया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने देखा क्या, इसको थोड़ा सा हम हटा सकते हैं यहाँ से, और हटा करके हम कुछ ऐसा लिखें, तो अंतर कितने का होगा गाइस, अंतर हुआ मिला के 12 वर्ष। कितना हुआ, 12 वर्ष। ठीक, फिर उसी तरीके से हम कर लें, यहाँ पर हम इस तरीके से लें, इनका मल्टीप्लाई फिर अंतर करें, तो अंतर यहाँ पर हमने लिखा क्या, ये अंतर कितना आया, ये अंतर कितना आया, ये अंतर आपका आया है 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, तो 9 - 5 = 4। कितना आया, अनुपातिक 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम एज के हिसाब से देख लें, इनका मल्टीप्लाई इसमें करें और फिर इनका इसमें करते हैं, तो इन लोगों का देखें अंतर कितना आया, अंतर देखा जाए, ये अंतर हो जाएगा आपका 12 3 36 और 12 25 60, यानी 60 - 36, तो ये आपको कितना मिलेगा, 10, ये 4 हो गया, यहाँ 5 थे तो 2, यानी 24 वर्ष हो गया। ठीक है, अब एक बार वो कह रहा कि अनुपातिक अंतर 4 है और यहाँ उस तरीके से अंतर 24 वर्ष दिया गया, दोनों क्या होगा गाइस, बराबर होगा। तो इस तरीके से हम मिलेगा हमें कि अनुपातिक 4 24 हो गया, इसलिए अनुपातिक 1 कितना होगा, 24, ये 4 हो गया, आपको मिलेगा 6 वर्ष। 6 वर्ष, अब 6 वर्ष ये हो गया अनुपातिक। ठीक है, अब कह रहा 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, तो 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु क्या होगी, 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु। अगर 6 वर्ष रोहित की आयु निकालें तो आएगा ये 1 = 6 यानी 6 वर्ष। अब 6 वर्ष पूर्व ये कहा, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, इसलिए रोहित की वर्तमान आयु हो जाएगा, वो 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष इस समय ऐड हो जाएगा, यानी 6 वर्ष प्लस 6 वर्ष कुल मिला के हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, यानी रोहित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से, तो ये 4 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि हम अनुपातिक अंतर को उसके जो एज होता है उसके वैल्यू के इक्वल करते हैं, और इस तरीके से मैंने पहले आपको बताया था कि अनुपातिक अंतर और जो उसका होल वैल्यू जो संपूर्ण वैल्यू होगा वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आयु संबंधित प्रश्न को कुछ हल किए, और ऐसे ही हम कुछ इस पे और वीडियो देंगे, करीब करीब 2-3 वीडियो इस पे बनेगा अच्छी तरीके से, और तब आपको जाके समझ में आएगा कि आयु संबंधित प्रश्नों से हम कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व करते हुए परीक्षा में काफ़ी समय को हम बचा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो
हम एक बात आपसे फिर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है गाइस, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक आप लोगों से अनुमति चाहेंगे, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।